थी, बहुत मतलब टेंशन में रहे, लेकिन ये इन्होंने मतलब चिंगारी जगा दी थी, परमाणु बम की चिंगारी जगा दी थी। 28 ईस्वी में खोज की थी, 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोचा अरे यार एक चीज़ तो बाकी रह जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, आपकी डिमांड पर बात करेंगे नोबेल पुरस्कार का। आज हम इतिहास जानेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे, 2021 का 2022 का सब कुछ डाटा हम जानेंगे इसके बारे में। यह हमारा तीसरा लेक्चर है पुरस्कार की सीरीज़ का। अभी तक हम पद्म पुरस्कार, भारत रत्न बता चुके हैं। हमने जो भी आपका अनमोल समय लिया था ना, उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। तो पद्म में जो पुरस्कार है उसके बारे में डिटेल देते हुए, सब कुछ डाटा देते हुए आपको बता दिया था। तो हमें आशा है यदि आपने देखा होगा तो हमें आशा है 100% यार याद होगा। और भारत रत्न भी हमने बता दिया है, और जो महीनों के प्रमुख दिवस है ना, उनकी भी सीरीज चल रही है। मई तक हम पूरा बता चुके हैं। अभी जो बाकी है उनके लेक्चर्स आने बाकी हैं, उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहाँ से जाकर जरूर देखिए भाई साहब, बहुत ही मजेदार क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को सुनिएगा, आपको मतलब नोबेल पुरस्कार अपने आप याद हो जाएगा। 1833 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम होता है अल्फ्रेड नोबेल। तो वह छोटा बच्चा रहता है, और छोटा बड़ा होते 9 वर्ष की अवस्था में आता है। तो उसके माता पिता उसको लेकर रूस में चले जाते हैं। फिर वह वहीं पर पढ़ता लिखता है और महान रसायनज्ञ बनता है, इंजीनियर बनता है पढ़ने लिखने के बाद। फिर ऐसे ही पढ़ते रहता है, और आविष्कार जब देखिए रसायनज्ञ में आ गया तो भाई साहब कुछ ना कुछ मिलाकर, उल्टा सीधा करके, कुछ ना हाइड्रोजन का कुछ किसी में मिलाकर, किसी का किसी रिएक्शन कराकर कुछ ना कुछ तो बनाएगा 100%। तो रसायनज्ञ था भाई साहब, तो आविष्कार करना स्टार्ट किया। अल्फ्रेड नोबेल पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, इंजीनियर बन गया, आविष्कार रसायनज्ञ बन गया। तो अब आविष्कार करना स्टार्ट किया। 355 लगभग से आविष्कार इन्होंने किए थे। तो 1867 ईस्वी में एक ऐसा दिन आया, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। अब डायनामाइट उस समय भाई से परमाणु बम के बराबर था। अब देखिए, जो आप पटाखा देखते हैं, एक पटाखा दगाते हैं तो आसान रहता है, उसी पटाखा को 4-5 पटाखा कर दीजिए और उसको जोड़कर एक ही बार दगाइए, एक ही बार मतलब उसको जलाइए, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो उस समय इन्होंने यही आविष्कार कर दिया। परमाणु बम के समान था। जनता इससे खफा। जब उन्होंने प्रयोग किया, मतलब धरती पर प्रयोग किया, तो वह मतलब जनता देखी, अरे भाई साहब ये तो मानवता के अहित के लिए है। उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि जो भी टेररिस्ट है या कुछ भी अटैक होता था उसके लिए वो बनाए थे। लेकिन उसने जनता ने देखा कि ये भाई तो हमारे लिए है। पहली बार जनता के सामने कुछ विस्फोटक चीज़ आ रही है तो भाई साहब खतरनाक तो होगा ही। तो जनता बहुत ज़्यादा इनसे खफा। अब ये भी बहुत टेंशन में है, अरे यार हम कहा कही थी, बहुत मतलब टेंशन में रहे, लेकिन ये इन्होंने मतलब चिंगारी जगा दी थी, परमाणु बम की चिंगारी जगा दी थी भाई साहब। तो जनता इनसे खपा, ये भी रोने लगे, अरे यार हमसे जनता रूठ गई है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इन्होंने मतलब ये भाई साहब बहुत ही बड़े क्या थे, लेखक भी थे, मतलब नोबेल भी लिखे हैं अपने बारे में, और बहुत सारी मतलब किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने अपने बारे में भी लिखा है। तो इन्होंने एक वसीयत लिखी थी कि अरे भाई साहब बहुत बड़े आदमी थे, छोटे मोटे आदमी नहीं थे, आविष्कारक थे भाई साहब, वैज्ञानिक थे। तो छोटे मोटे आप समझते हैं, हल्के में ले रहे थे, अरे यार हल्के में नहीं मत लिया करो। बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके पास संपत्ति थी, अरबों खरबों की संपत्ति थी। तब जनता इनसे खफा थी, जानते हैं। तो इन्होंने एक वसीयत लिखी थी, उस वसीयत में लिखा था, 1895 में वो वसीयत पढ़ी गई, 1896 में ये मर गए। तो 1895 में इनकी वसीयत पढ़ी गई जो लिखी थी, उसमें लिखा था कि विश्व में या स्वीडिश को जो स्वीडिश है आपका, या विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, यदि उसमें से कोई भी व्यक्ति यदि मानवता के लिए कार्य करेगा। अब ये देखिए किस लिए कर रहे हैं, देखिए जनता इनसे खफा थी और इन्होंने सोचा यार जनता के लिए जा ही रहे तो कुछ ना कुछ करके जाए, इतनी ज़्यादा संपत्ति थी, क्या करेंगे संपत्ति का। तो इन्होंने कहा था स्वीडिश हो चाहे विश्व में कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह जनता के हित में, यदि वह लोगों के हित में कार्य करेगा और अच्छा कार्य करेगा, जिससे रिवोल्यूशन आए उस समाज में, हम उसको हमारी जो संपत्ति है उसमें से कुछ पुरस्कार के रूप में राशि दी जाएगी, ताकि वह प्रेरित हो और अच्छे काम करे। तो वही मतलब इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। क्या अल्फ्रेड नोबेल, क्या उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बेनहार्ट नोबेल। इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। तो यहाँ तक चीज़ें समझ ही गए हमें आशा है। अब नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर पड़ा है आपका नोबेल पुरस्कार। और कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1901 में देना स्टार्ट हुआ था। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1895 में इनकी वसीयत मिली थी। तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई। अब चलिए इसी चीज़ को लिख लेते हैं। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? देखिए कहानी नहीं थी, यह इनके जीवन परिचय था। क्या इनका जीवन परिचय था, जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर पड़ा है, तो हम बता दें किसके नाम पर नोबेल पुरस्कार पड़ा है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है आपका नोबेल पुरस्कार। अब इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। फिर इसके बाद ये मतलब बहुत ही बड़े क्या बने, रसायनज्ञ बने। क्या रसायनज्ञ बने, ये चीज़ें हम बता दिए कहानी में। फिर उसके बाद रसायनज्ञ, इंजीनियर, तो ये हेन तेन मतलब मिलाते गए, सभी कुछ मिलाते गए, बन गया इनका एक डायनामाइट। क्या डायनामाइट 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट बना दिया। क्या डायनामाइट, जो एक बम के समान था, एटम बम के समान था डायनामाइट उस समय।
डायनामाइट बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने लगभग से 355 आविष्कार किए। क्या नोट कर लीजिएगा, 355 आविष्कार किए। क्या आविष्कार किए। ये लेखक भी थे। क्या लेखक भी थे, लेखक भी थे, मतलब नोबेल भी लिखते थे और भी अपनी चीज़ें लिखते थे। फिर उसके बाद ये है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 ईस्वी में हो गई थी। क्या 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी 1895 में क्या मिली थी? एक वसीयत मिली थी। क्या वसीयत? वसीयत में क्या लिखा था कि जो भी देश की मतलब भलाई के लिए, लोगों की भलाई की, जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा, उसको हमारी जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति में से क्या दिया जाएगा? उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इनकी जितनी भी संपत्ति थी वह स्वीडन की सरकार के अंडर में आ गई। फिर उसके बाद ये पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया। अब देखिए समझ गए, जो नोबेल पुरस्कार है वह किसके नाम पर पड़ा है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा है। यहाँ चीज़ें क्लियर हुई। तो इन्हीं ने कहा था कि नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब आते हैं हम नोबेल पुरस्कार पाते हैं हम। क्या नोबेल पुरस्कार, अब नोबेल पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ें हम बता दिए हैं आपको। पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है जो नोबेल पुरस्कार है वह किन किन क्षेत्रों में दिया। जैसे हम आपको बताते हैं पद्म पुरस्कार और भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र, खेल कूद, कृषि और फिल्म, कला, कुछ भी, जिस भी मतलब क्षेत्र में यदि उत्कृष्ट काम कार्य करेंगे तो आपको भारत रत्न दिया जाता है, उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है पद्म पुरस्कार के लिए। तो उसी प्रकार से इसमें भी कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो पहले 5 क्षेत्र थे। जब 1901 में देना स्टार्ट हुआ था ना, तो 5 क्षेत्र थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? नोट कर लीजिएगा। पहला था शांति। क्या शांति थे? क्या शांति के क्षेत्र में, जैसे पीस, समाज में शांति लाइए। जैसे महात्मा गांधी जी ने, मतलब वो नरम दल के नेता थे, तो वो मतलब समाज में शांति चाहते थे, ना कि मार काट से मतलब देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो जो शांति के लिए मतलब कार्य करेगा, समाज में जन कल्याण करेगा, उसको शांति का पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार शांति का। फिर उसके बाद साहित्य क्या होता है? क्या साहित्य का, जैसे आप बहुत बड़ी मतलब कविता, मतलब नोवेल लिख दी है बहुत अच्छा खासा, जो जिससे यदि लोग पढ़ेंगे तो उससे प्रभावित होकर आगे जाने की मतलब प्रेरणा मिलेगी। जैसे मतलब उसमें क्रांति ला दिया जाए। सब साहित्य पढ़ने के बाद यदि समाज में क्रांति आती है, उससे लोग प्रेरित होते हैं, तो आपको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं 3 क्षेत्र है, एक भौतिकी है, एक रसायन है और एक चिकित्सा है। यदि आप भौतिकी अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे देश की भलाई हो, जनता की भलाई हो, और रसायन के मतलब रसायन के क्षेत्र में यदि कुछ ऐसा केमिकल बनाएंगे जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं या कुछ भी उससे निवारण मिल सके, तो उसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और चिकित्सा समझते ही हैं, जिसमें मतलब आपका हॉस्पिटल के क्षेत्र में यदि कहीं पर महामारी आ गई है, उसके लिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, वहाँ पर आपने जनता के लिए मतलब सुविधाएं पहुँचा दी, तो आपको दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो उसके बाद क्या, भौतिकी और क्या, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। जब 1901 से देना स्टार्ट हुआ था तो यही 5 क्षेत्र थे। 5 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। क्या 5 क्षेत्रों में। तो और देखिए आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1969 में, क्या 1969 में स्वीडन सरकार ने सोचा, अरे यार एक चीज़ तो बाकी रह जा रहा है, जैसे मतलब अर्थव्यवस्था हो गई, जो मतलब देश की व्यवस्था देखी जाती है, अर्थव्यवस्था देखी जाती है, अर्थशास्त्र जो होता है उसके क्षेत्र में हम नहीं दे रहे हैं। कोई यदि अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बना लेता है और जन कल्याण बहुत अच्छा कर लेता है, तो उसको भी तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, वो भी तो क्रांति की बात है। तो 1969 में इसकी सरकार कही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देना चाहिए नोबेल पुरस्कार, ये जरूरी है। तो 1969 से, नोट कीजिएगा, 1969 से अर्थशास्त्र में भी, इकोनॉमी में भी आपका नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। तो देखिए अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो शांति का पुरस्कार है ना, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। क्या नोट कर लीजिएगा, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर, राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और जो 5 बाकी हैं आपके, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और जो ये अर्थशास्त्र 1969 से देना स्टार्ट हुआ, वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्या स्वीडन की राजधानी। अब देखिए यहाँ तक चीज़ समझ गए ना, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। पहले कितने थे? 5 क्षेत्र थे। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। 1969 में एक और जुड़ गया, अर्थशास्त्र। क्या अर्थशास्त्र है। कब से देना स्टार्ट हुआ था तो नोबेल पुरस्कार? 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ तक हमें आशा है चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा नोबेल पुरस्कार होता कैसा है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा होता है देखिए, इस प्रकार से गोला टाइप में या गोल्ड का बना रहेगा। क्या गोल्ड का मतलब रहेगा, सोने का रहेगा। इसी में अल्फ्रेड नोबेल की फोटो बनी रहेगी। क्या अल्फ्रेड नोबेल की फोटो बनी रहेगी इसी में, या सोने का रहेगा, जैसे सिक्का देखते हैं, सिक्का के टाइप में रहेगा और आपको पहनाया जाएगा, तो उसमें अल्फ्रेड नोबेल की मतलब फोटो बनी रहेगी, या सोने का रहेगा, प्योर सोने का रहेगा। फिर उसके बाद 8.5 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे यदि आप इन क्षेत्रों में जनता के हित में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, जिससे देश में क्रांति आती है और देश मतलब जो जनता है, जो लोग हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा आपको, अल्फ्रेड नोबेल जो मतलब एक ऐसा बना रहेगा पूरा गोल्ड का, वो रहेगा 8.5 करोड़ रुपये आपको दिए जाएंगे। और आपको दिएगा डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा।
तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हाँ आपने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, शांति के में प्राप्त किया है, साहित्य में प्राप्त किया है, भौतिकी में प्राप्त किया है, रसायन में प्राप्त किया है, चिकित्सा में प्राप्त किया है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है कि नोबेल पुरस्कार आप समझ गए। कब से देना स्टार्ट होता है यही पूछेगा, 1901 से। किसके नाम दिया है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम दिया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ पर हुआ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में हुआ था। यह 9 वर्ष की अवस्था में कहाँ चले गए थे? रूस चले गए थे अपने परिवार के साथ। तो वहीं पर पढ़े लिखे बड़े हुए। तो 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसमें नोबेल पुरस्कार में यदि भारतीय करेंसी में पूछे 8.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और स्वीडिश करेंसी में तो 10 लाख स्वीडन की करेंसी में 10 लाख स्वीडिश क्रोनर, क्या क्रोनर, इतने रुपए दिए जाते हैं। इसको मतलब चेंज करेंगे भारतीय रुपए में तो 8.5 करोड़ रुपए आएगा आपका। तो यहाँ तक ये समझ गए। अब देखिए हम भारतीय हैं भाई, हमें भारत के बारे मतलब भारत में हैं, तो भारत के कितने लोगों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है इसके बारे में जाना जरूरी है। क्योंकि भाई साहब भारत में है तो भारत से ही से रिलेटेड पूछेगा और आपका करंट से पूछेगा बस। और क्योंकि भारत में है तो भारत के जितने भी लोग हैं ना, हम अभी से चंद 2 मिनटों में याद करा देते हैं, सिर्फ मुंह की जुबानी से याद कराते हैं। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, क्यों? हमें सीक्वेंस से याद करना है और उसके बाद हम 2021 का आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए एक मतलब ट्रिक लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिक लिखिए, रवि सर, क्या रवि सर हमारे सुबह में आम नाविक हैं। सिर्फ इतना आज लिखिएगा, रवि सर हमारे सुबह में आम नाविके आज। अब यही है ट्रिक भाई साहब। इसमें जितने भी भारत के लोग हैं ना जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, सभी के सभी आ गए हैं। अब देखिए पहले समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। रवि से क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कब पाया था? 1913 ईस्वी में इन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, क्या नोट कीजिएगा। फिर यहाँ पर सर है ना, तो सर CV रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने किस क्षेत्र में पाया था? भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी, 1928 ईस्वी में खोज की थी। 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा दिया गया था? तो भौतिकी के लिए। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अब आप देखिए हर से आइए तो हरगोविंद खुराना, क्या हरगोविंद खुराना, तो इनको 1968 ईस्वी में दिया गया था आपका नोबेल पुरस्कार। और किन क्षेत्र में दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो आपका आनुवंशिक कोड होता है उसका खोज किया था, और प्रकार जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उस पर इन्होंने खोज किया था। तो हरगोविंद खुराना को दिया गया था, भारतीय मूल के थे। फिर देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको दिया गया था 1900 सॉरी हाँ। अब देखिए ह से आ गया, ह से हो गया क्या? हरगोविंद खुराना। अब मारे से याद कीजिएगा मदर टेरेसा, क्या मारे से याद कीजिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में, क्या 1979 ईस्वी में इनको दिया गया था, इनको जानते ही होंगे। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद आइए, में से कुछ नहीं है, फिर आम से आइएगा तो अमर्त्य सेन, क्या अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को 1998 में, कब? 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ना से याद कीजिएगा VS नायपाल, क्या VS नायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर वी से कृष्ण वेंकट रमन राधाकृष्ण को दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2009 ईस्वी में, कब? 2009 ईस्वी में। फिर उसके बाद के से आइएगा तो के से होगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज से आइए अमर्त्य सेन, क्या आज से सॉरी अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी तक 2020-2021 में अभी तक भारतीय जो है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोरोना आ गया था, नोबेल पुरस्कार बटा था लेकिन वो पाए नहीं थे। 2021 का हम आपको डाटा बताते हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ गए कि नहीं? शॉर्ट फॉर्म में हमने समझाया। रवि से क्या हो? रविंद्रनाथ टैगोर, फिर CV रमन, फिर से हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर उसके बाद में से मतलब नहीं है, आम से याद करेंगे अमर्त्य सेन, ना से VS नायपाल, फिर BK से वेंकट रमन राधाकृष्ण, के से कैलाश सत्यार्थी, आज से अभिजीत बनर्जी। तो जब भी आप आए हैं पूरा हम इनके बारे में लिख देते हैं इसको मेट का कर, तो याद हो गया होगा मैं आशा है। सिर्फ ये ट्रिक याद कर लो जिस प्रकार से हमने बताया, सन भी हमने आपको बता दिया, तो यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे पूरा इसको लिखकर आपको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं अच्छे से। तो हमें आशा है कि ये आपको नोबेल पुरस्कार समझ में आया होगा। तो अभी और बात करना है, 2021 का डाटा हम आपको देंगे, तो नोट कीजिए। तो देखिए जो हमने आपको बताया वही हमने आपको पूरा लिख दिया। देखिए वही ट्रिक है, भारत के व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। रवि सर हमारे सुबह में आम नाविक है, हम ट्रिक को समझा चुके हैं। देखिए पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला था। CV रमन रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में इनको मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में आनुवंशिक कोड और जो प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका उसके बारे में इनको मिला है, मतलब उसके क्या कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला है। अमर्त्य सेन को 1998
1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ था? 1969 में। तो देखिए यदि ये पूछे भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अमर्त्य सेन है 1998 में पाए थे, नोट कीजिएगा। फिर वी.एस. नायपाल 2001 में इन्होंने पाया था नोबेल पुरस्कार। वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में इन्होंने राइबोसोम के संरचना और उसके अध्ययन पर कार्य किया था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। फिर कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको शांति के क्षेत्र में आपका दिया गया था, 2014 में दिया गया था। फिर अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसा यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। भारत के लोगों का याद करना बहुत ही आसान है यार, डेट तो ऐसे ही याद रहेगा, सिर्फ एक बार उस लेवल तक पहुँचो, सोचने के लेवल तक पहुँचो, अपने आप याद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब चलिए हम 2021 का डाटा आपको बता देते हैं, जो 2021 में कौन कौन से लोग हैं, क्या भारतीय लोग पाए हैं नोबेल पुरस्कार कि नहीं पाए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2021 में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्या इसमें भारतीय प्राप्त किया है? नहीं प्राप्त किया है, भारतीय सभी विदेशी हैं। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में कौन प्राप्त किया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, याद कीजिएगा। ये आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, तो 4 रहेगा। इसमें कौन सा मानना रहेगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। 2-3 मतलब देखिए, एक नाम इसमें, 2 नाम इसमें, 3 नाम इसमें, 3 नाम इसमें, 2 नाम इसमें, 2 नाम इसमें, ऐसे याद करने रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह। शांति पीस के क्षेत्र में तो शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और 5 जो बाकी हैं वह स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मारिया रेसा और दिमित्री, ऐसे याद कीजिएगा, मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री। तो शांति का क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर अर्थशास्त्र के अर्थात इकोनॉमी के क्षेत्र में डेविड कार्ड को दिया गया 2021 में। फिर जोशुआ एंग्रिस्ट को दिया गया, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइटो इम्बेस को दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार। फिर आगे बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया? तो स्क्यूरो मोनेबो, क्या स्क्यूरो मोनेबो को दिया गया है, क्लास हैसलमैन को दिया गया है, जियोर्जियो पेरिसिक को दिया गया है। किसको? देखिए स्क्यूरो मोनेबो भौतिकी के क्षेत्र में, क्लास हैसलमैन को, फिर जियोर्जियो पेरिसिक, इनका ऐसा नाम है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, मतलब अनुमान लगाए रहेंगे तो यदि एग्जाम में आए तुरंत मार देंगे खटाखट, तो थोड़ा पढ़े रहेंगे तब। रसायन के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया? बेंजामिन लिस्ट को, MC मैकमिलन को, इनका तो आसान है, बेंजामिन लिस्ट, MC मैकमिलन। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है डेविड जूलियस को, क्या किसको? डेविड जूलियस को, और एडम पटाउटियन को दिया गया, एडम पटाउटियन को दिया गया है बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, 10 बार इसको पढ़िए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह साहित्य के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री, मारिया दिमित्री। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, डेविड कार्ड, डेविड कार्ड। फिर जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट। फिर गुइटो इम्बेस, गुइटो इम्बेस, गुइटो इम्बेस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर भौतिकी के क्षेत्र में स्क्यूरो मोनेबो, स्क्यूरो मोनेबो, स्क्यूरो मोनेबो। फिर उसके बाद क्लास हैसलमैन, क्लास हैसलमैन, क्लास हैसलमैन, जियोर्जियो पेरिसिक, जियोर्जियो पेरिसिक, इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट, MC मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट, MC मैकमिलन, MC मैकमिलन। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जूलियस पटाउटियन, जूलियस पटाउटियन, जूलियस पटाउटियन, जूलियस पटाउटियन। तो इस प्रकार से 2021 का हमने नोबेल पुरस्कार जो भी जीते थे उनके बारे में बता दिया। अब जो 2022 में पाएंगे उनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो हमें आशा है आपको नोबेल पुरस्कार याद हो गया होगा। बहुत ही सरल है यार, सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ लो, बस याद हो जाएगा। जो भी भारतीय लोग पाए हमने उनको बता दिया, नोबेल पुरस्कार इतिहास बता दिया, किसके नाम पर दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है, और कितने कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब कब दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो हमें आशा है आपको समझ में आएगा। अभी तक हम 3 पुरस्कार समाप्त कर चुके हैं, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार। इसके बाद जो भी साहित्य से संबंधित है पुरस्कार है उनका हम वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर आपके जो मंथ के प्रमुख दिवस होते हैं उनकी भी सीरीज चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे 50 से 60 लेक्चर्स हो चुके हैं GK GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी लिस्ट हम प्लेलिस्ट की लिंक आपको अलग से दे देंगे, जिसमें 20 से 25 प्रश्न आपके आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आप नोट कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग और हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको भी पता चले नोबेल पुरस्कार क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, बाय बाय।